अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी अंत से ही आरंभ है पार्ट 28। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। साक्षी अपनी टीम मेंबर के साथ राहुल के साथ मीटिंग में बैठते हैं। राहुल बहुत सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं और साक्षी की टीम पहले से बहुत फास्ट थे और इंटेलिजेंट भी, जैसे कि सांझ, बलवीर। लेकिन जैसे ही राहुल आता है तो और मदद हो जाते हैं, चीज़ों को समझने में आसान हो जाती है। और राहुल के टीम बहुत बड़ा था, हर जगह फैला हुआ। वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल करता है जो हर डिस्ट्रिक्ट से उसकी टीम मेंबर जो है वहाँ पे मौजूद था और सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस केस की हर एक चीज़ों को ढूंढे, इंक्वायरी करे। हर जगह पे कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ें लगी तो तुरंत ही इंक्वायरी करने लगे। वो ये इंस्ट्रक्शन दे चुके थे क्योंकि अब वक्त कम थे। ऊपर लेवल से लेटर आ जाती है कि इस केस को बहुत जल्द अंत तक पहुंचा जाए और इस केस से जो भी इंसान जुड़े हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइड से हो या जो भी, उनको सामने लाया जाए। ये इंस्ट्रक्शन या फिर ये चीज़ जैसे ही साक्षी और जो है राहुल के पास पहुँचते तो वो थोड़ी सी टेंस हो जाते हैं कि इतने जल्दी कैसे करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, लेकिन एक्चुअल कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे, कुछ नहीं पता। तो ये सारे परेशान हो जाते हैं और लग जाते हैं अपनी अपनी कामों में। करीब 2-2.5 घंटे बाद राहुल एकदम से साक्षी की ओर देख के बोलते कि अब मुझे जाना होगा, मुझे अपनी चीज़ें देखनी होगी, आप अपनी चीज़ें देखिए और अगर कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। साक्षी ओके बोलती है और वहाँ से जो राहुल है वो चला जाता है। राहुल के चला जाने के बाद सांझ, बालवीर और सनी ये लोग भी चली जाती है। सिर्फ नेहा रुकती है साक्षी के साथ। तो साक्षी बोलती कि चल। तभी नेहा बोलती कि कहाँ जानी है अब, हॉस्पिटल? तो बोलती कि नहीं हॉस्पिटल मतलब, तो बोलती कि अरे लैब में जानी है क्या? तो बोलती कि लैब में नहीं, मुझे उसी हॉस्पिटल में जानी है जहाँ पे रजत काम करता था। बोलती कि वहाँ पे क्यों? बोलती कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो चल तो सही। तभी साक्षी जो नेहा बोलती कि मैं भी चलूँ? बोलती कि हाँ ना, चल ना। तो ये लोग यहाँ से जो है, क्योंकि साक्षी ने सनी को भेज दी थी कि तुम जाओ पुलिस स्टेशन, तो चला जाता है। और इधर नेहा और साक्षी ये लोग जाते हैं उसी हॉस्पिटल में, रजत के। ये लोग जाते हैं तो साक्षी बहुत बार आ चुकी थी हॉस्पिटल में। तो जैसे ही जाते हैं वहाँ के जो मैनेजर थे वो आते हैं, बोलते कि मैम आप, तभी बोलती कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके यहाँ से। तो मैनेजर तो घबरा जाता है कि अब कौन सा क्या है, क्योंकि रजत के बारे में तो पूरी की पूरी खबर फैल चुके थे। तो उसके माथे पे शिकंज आ जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, इस रजत के चक्कर में फंस ना गए हम, ऐसे ऐसी चीज़ें। तो वहाँ से साक्षी और नेहा अब बहुत देर तक बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रही थी। उसमें से एकदम से साक्षी बोलती कि आपके यहाँ के प्रेगनेंसी के जो पेशेंट्स वगैरह है उनके रिकॉर्ड है ना? तो बोलती कि जी मैम है। तो बोलती कि क्या मैं वो देख सकती हूँ, और कितने साल पुराना रिकॉर्ड है आपके पास? तभी एकदम से वो मैनेजर बोलती कि एक्चुअली मैम बहुत पहले की थी, लेकिन क्या हुआ ना, हमारे यहाँ पे एक बार वो सॉफ्टवेयर में कुछ इशू हो गए थे, तो करीब पहले की सारे जो रिकॉर्ड्स है वो मिट चुके हैं, अब बस 2 साल से वो सारी चीज़ें। ये सुनते ही नेहा साक्षी की ओर देखती है तो साक्षी तो समझ जाती है कि ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के कारण नहीं हुए है, ये करवाए गए हैं। साक्षी समझ जाती हो, बोलती कि ठीक है, जितनी भी है रिकॉर्ड्स आप हमें दे सकते हो। बोलती कि ओके मैडम। तो वहाँ पे जाते हो, पुराने फाइल वगैरह सब इकट्ठे लेके आते हैं और वो देखने लगते हैं। कुछ कंप्यूटर के जो पेन ड्राइव में थे वो सारी चीज़ वो एक एक करके दिखाने लगते हैं, लेकिन साक्षी को कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगती, वो नॉर्मल ही थी। तभी नेहा बोलती कि क्या ढूंढ रही है? तो बोलती कि यार हम लोग बहुत लेट है, हमारे यहाँ आने से पहले ही शायद रजत ने ये सारी चीज़ मिटा चुका है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बोल सकती हूँ कि कुछ गड़बड़ है। तो एकदम से नेहा बोलती है तू यहाँ पे रुकना ही क्यों है, और तू यहाँ पे आई ही क्यों है, बकवास, चल यहाँ से, दिमाग, मेरा सर दुख रहा है यार। तभी एकदम से साक्षी बोलती है कि क्यों? वो बोलती है अरे यार एक तो ना
सुबह मैंने मतलब ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं की थी, ऊपर से लैब से कॉल आ गए थे तो भागते हुई लैब में चली गई, क्योंकि यार अब तो ऊपर लेवल से बहुत प्रेशराइज करे जा रहे हैं इस केस के लिए। तभी साक्षी बोलती कि यही ना यार, पता नहीं इसकी अंतिम पड़ाव में कब पहुंचूंगी। तभी नेहा बोलती कि पहुंच जाएगी, अब चल। तो ये लोग वहाँ से निकल जाते, निकलते ही एकदम से साक्षी किसी के साथ टकरा जाती है और सामने वाले इंसान थोड़ी सी इनबैलेंस होके साइड में जाते कि साक्षी एक हाथ से थामती है और बोलती कि आप ठीक है। वो एक औरत थी। तभी बोलती कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तभी साक्षी देखती है और उसे वो औरत थोड़ी सी जाने पहचाने सी लग रही थी। तभी वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैंने आपको कहीं देखी है? तभी वो औरत साक्षी की फेस की ओर देखते हुए बोलती कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी आपसे मिली है। साक्षी बोलती कि नहीं, कहीं पे तो देखी है। तो नेहा बोलती कि क्या हुआ, किसको देख लिया तूने? बोलती कि आई डोंट नो, मैंने इनको कहीं ना कहीं तो देखी है। तो वो सोचने लगती है कि कहीं कहाँ देखी, कहाँ देखी, कहाँ देखी। तो एकदम से उसे याद आती है जो डॉक्टर यादव है, जिनके साथ एक औरत की, करीब एक नहीं दो औरत के आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। जो एक औरत उनको धक्का दिया था वो वही औरत है। वो देखते हुए वो एकदम से बोलती है एक मिनट, क्योंकि वो औरत एकदम से जा रहे थे। तभी वो रुक जाते और साक्षी की ओर आते हैं, बोलते कि जी आपने बुलाया? क्योंकि वैसे भी साक्षी यूनिफॉर्म में थी और पुलिस वाले बुलाए और वो ना है, ऐसा कभी हो सकती है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि आप डॉक्टर यादव को जानते हो? तो बोलती कि कौन डॉक्टर यादव? तभी साक्षी एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है और डॉक्टर यादव की पिक उसके पास थी, वो दिखाती है। जैसे दिखाती है तो औरत बोलती कि अगर मिल जाए ना ये कमीना मुझे, तो इसको जिंदा जला दूंगा। नेहा शॉक हो जाती है, बोलती कि क्यों, ऐसा क्या कर दिया इसने? तभी वो औरत बोलती कि इसके कारण मैं अपनी बच्चा खोया हूँ, खोई हूँ मैं अपनी बच्चा। जैसे ही ये बोलती है तो साक्षी एकदम से चुप सी हो जाती है और साक्षी एकदम से बोलती है कि क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ, अगर आपको कोई इशू ना हो? तभी वो औरत बोलती कि जी मैम बोल सकती है आप। तभी बोलती कि चलिए आप इधर से। तो उस औरत को लेके हुए लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर एक साइड पे खड़ी होकर साक्षी बोलती कि क्या प्रॉब्लम है? तभी वो औरत बोलने लगती है कि 9 महीने की थी मैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल थे, बस एक हफ्ते बाद मेरी डिलीवरी की डेट थी। मैं आई उससे पहले, क्योंकि थोड़ी सी पेन मुझे मतलब कुछ दिन पहले हो रही थी, हल्की हल्की सी पेन महसूस कर रही थी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे आई डॉक्टर वगैरह बोले कि पानी की कमी है शरीर में, तो सलाइन और ट्रीप वगैरह मुझे चढ़ी दी गई। और उसके पता है उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं, मुझे होश आई करीब बहुत देर बाद। सुबह लगाए थे और मुझे शाम तक होश आई थी। और जब होश आई तो डॉक्टर ने बोले कि कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ इशू के कारण मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। सब कुछ ठीक थी, आप यकीन मानिए मेरा, यकीन मानिए। 1 महीने पहले भी मैंने अल्ट्रा वगैरह कराई थी, सब कुछ नॉर्मल था। और हमारे वहाँ के डॉक्टर ने बोले थे बच्चा बहुत ही अच्छा है अपनी पोजीशन में और हेल्दी भी है। तो अगर ऐसी चीज़ों में एकदम से क्या ही हो जाती कि मैं अपनी बच्ची खो देती हूँ, आपके पास जवाब है? और उस बंदे को मैं बार बार बोल रही थी कि क्या हुई है, मुझे ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेट चीज़ हुई कि मैंने अपना बच्चा खो दी, मुझे नहीं पता। और तब से लेकर अब तक इस हॉस्पिटल की कई बार चक्कर लगा चुकी हूँ कि किसी के पास सही जवाब ही नहीं है, रीज़न ही नहीं है कि आखिर ऐसा कौन सी चीज़ हो गई थी मेरे, कुछ हेल्थ इशू ही, पर उसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी इन लोगों के पास। मेरी फाइल पूरी की पूरी क्लीन है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बच्ची कैसे खोई? तभी एकदम से नेहा साक्षी की ओर देख रही थी, ये लोग तो समझ गए थे। तो वो औरत फिर से बोलती कि बस वो डॉक्टर मिल जाए ना मुझे, तो देख लूँगी उसको। तभी साक्षी बोलती कि वो डॉक्टर जिसकी आप बात कर रही हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ये सुनती है तो औरत एकदम चुप हो जाती है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि डोंट वरी, आपको आपकी जवाब मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी।
जैसे ये बोलती तो औरत बोलती कि जी मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए मेरा हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तभी नेहा एकदम से बोलती कि क्यों भाई, क्यों कर नहीं अलाउ करेंगे? तभी बोलती कि जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, हमने हमारे बच्चे को खो दिए थे, तब हम लोग कोशिश करे थे, लेकिन बाद में मेरे पति एकदम से बोले कि इतने बड़े हॉस्पिटल से हम कैसे लड़ सकते हैं, और हमारे पास कोई सबूत थे ही नहीं। वो डॉक्टर है, अगर डॉक्टर बोल दे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के कारण मैंने अपना बच्चा खो दिया, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक थी। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में आई थी एडमिट होने के लिए, उस दिन भी बच्चा मेरे पेट में लात मार रहा था। तो उस चीज़ से मुझे एहसास हो रहा था कि वो खेल रहा है। तब अचानक क्या हुआ कि मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। साक्षी एकदम से उनके हाथ पकड़ते और बोलती कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगी, आपके साथ जो हुआ है इसका जवाब आपको मिल जाएगी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मानिए और ये कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। क्योंकि साक्षी का मानना है अगर कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी तो इसकी अलग से इंक्वायरी होने लगेगी अब। और शायद जो लोग ये बात को बयां नहीं कर पा रहे, या फिर इतनी बड़ी हॉस्पिटल से यही चीज़ थ्रॉट को वो क्लियर करने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रही कि ताकि जो लोग चुप होकर बैठे हैं वो सामने आए। और साक्षी का ये पॉइंट पकड़ना बिल्कुल सही था। वो जैसे तैसे समझा के उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, कंप्लेंट दर्ज कराए जाते हैं और ये चीज़ न्यूज़ में डाल दिए जाते हैं कि हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। और इस न्यूज़ से वाकई में जो साक्षी सोची थी कि जो लोग छुप के बैठे थे वो लोग, बहुत सारे लोग अब पुलिस स्टेशन आने लगते हैं। उनका कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि पेन हो रहे थे, हॉस्पिटल गए थे, कुछ ना कुछ इशू बता के बोलते हैं कि आपने बच्चा खो दिया, सॉरी हम बच्चे को बचा नहीं पाए, कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, माँ को बचानी थी, हमने माँ को बचाई। ऐसे बहुत सारे केसेस थे। जैसे जैसे कंप्लेन की वो गाथा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, इधर पुलिस स्टेशन का माहौल गर्म से हो जाता है और अब मीडिया बहुत तेज़ी से पहुंचते हैं और हर एक चीज़ को ये लोग टेलीकास्ट कर रहे थे। ये बात आग की तरह फैल जाती है। अब हॉस्पिटल के ऊपर दबाव आने लगते हैं। तो साक्षी अपनी प्लान में कामयाब होती है। अब ऊपर लेवल से भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हॉस्पिटल सील करे जाए, पहले तो जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती सील कर दिए जाते हैं। और अब पूरी की पूरी इंक्वायरी जम के होती है। दूसरी ओर जो मुस्कान थी वो साक्षी के घर में, मुस्कान जो साक्षी की मॉम की थोड़ी बहुत मदद कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो पीरियड में थी तो जैसे ही दोपहर की बात होती है उससे हल्की हल्की सी पेन हो रही थी, बैक पे पेन हो रही थी, उसका बदन थोड़ी सी तप रही थी, तो वो चुपचाप जाके अपने कमरे में लेट हुई थी। जैसे ही लंच की वक्त होती है तो साक्षी की मॉम जाती है तो देखती है वो सोई हुई है, तो बुलाती नहीं है। दूसरी ओर जो साक्षी है वो अपनी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती है। शाम होती है, नेहा एकदम से, क्योंकि नेहा के साक्षी की फ़ोन में कॉल आ तो रही थी लेकिन साक्षी कोई भी फ़ोन उठा नहीं रही थी। साक्षी की मॉम नेहा को कॉल करती है। नेहा फ़ोन उठाती है और बोलती है नमस्ते आंटी, आज मुझे मेरी याद आ गई, भाई है। तो बोलती है हाँ हाँ, तुम्हारी वो निकम्मी दोस्त है ना, उसको कभी फ़ोन तो उठानी नहीं है ठीक टाइम पे, कहाँ है वो? तो बोलती कि हाँ आंटी, वो हम ना बहुत बिज़ी है आजकल, मतलब वो केस की सारी। तो बोलती कि बेटा मैं समझ रही हूँ कि तुम लोग बहुत बिज़ी रहते हो, लेकिन कभी कभार फ़ोन उठानी पड़ती, एक तो मतलब एक दो कॉल तो मैंने की नहीं, 10 से 15 कॉल, और वो एक भी कॉल उठाई नहीं। तभी एकदम से नेहा बोलती है ओके आंटी मैं कर लूँगी उसको, लेकिन क्या हुआ, कुछ चीज़ चाहिए आपको? तो बोलती कि हाँ वो कुछ चाहिए थी, उसके पापा की एक मेडिसिन आते हुए वो लेते आए, बस इसी के लिए मैं कॉल कर रही थी। तभी नेहा बोलती अरे आंटी, इसके लिए उसको क्यों परेशान करनी, जब आपके पास मैं हूँ, आप मुझे इतना बता दो कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, मैं आते हुए लेके आऊँगी। तब बोलती है, तो बोल देता है कि बेटा ये मेडिसिन। तभी नेहा बोलती कि जी आंटी,
आपकी हुक्म सराखों पर, मैं आते हुए लेके आऊँगी। और डोंट वरी, वो थोड़ी सी बिजी है, जैसे ही फ़ोन देखेगी आपकी कॉल तो ज़रूर करेगी। तभी बोलती है हाँ हाँ देखते हैं। तो कॉल कट कर देती है। तो नेहा एकदम से साक्षी को कॉल करती है। तो सीन वही होती है, साक्षी फ़ोन उठा नहीं रही थी क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में थी। क्योंकि उसके हाई लेवल, ऊपर के लेवल से, मुंबई से जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे वो लोग एक ऑफिसर्स के साथ, जो यहाँ पे डीआईजी सर थे, साक्षी थी, राहुल आ चुका था, तो वो लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। और कॉन्फ्रेंस में बात करते करते बहुत सारे इंस्ट्रक्शन नए दिए गए थे, ये लोग बात कर रहे थे। दूसरी ओर नेहा अपनी लैब की काम ख़त्म करके वो वापस जाती है पुलिस स्टेशन। और जैसे जाती है देखती है भाई वहाँ पे मीटिंग वगैरह की तामझाम हो रखी है, तो समझ जाती है। तो इंतज़ार कर रहे थे, तो उसकी नज़र एकदम से सनी के ऊपर जाता है। सनी अपनी टेबल पे बैठा हुआ, अपनी दोनों गाल पे हाथ रख के वो कुछ तो सोच रहा था। उसका फेस थोड़ा सा डल हो चुका था। इधर एकदम से जो है वो जाती है और बोलती कि क्या हुआ पुलिस साहब, आपकी फेस की 12 क्यों बज रहे हैं? क्या हो गई, डांट पड़ी है क्या आपकी दी से? तभी एकदम से सनी जो है उठ के खड़ा होता है। बोलती है अरे हाँ नेहा जी आप? तो बोलती है हाँ हाँ मैं। क्यों, शौक लगी है क्या आपको? तो बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती कि अच्छा क्या हो गई, आपकी फेस इतनी डल क्यों हो गए? तभी एकदम से सनी बोलता है कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारी चीज़ हो रहा है ना तो थोड़ा सा परेशान हूँ। तो बोली कि हाँ वो तो हम भी हैंडल कर रहे हैं, हमें भी परेशान होनी चाहिए, पर आपकी बात कुछ अलग है, कुछ इशू है। तभी सनी जो है वो नहीं बोलता है कि नहीं कोई इशू नहीं है। तो नेहा को थोड़ी अजीब तो लग रही थी क्योंकि इसके फेस एक्सप्रेशन, इसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, वो इंतज़ार कर रही थी साक्षी से। जैसे जैसे मीटिंग वगैरह ख़त्म होते वहाँ से डीआईजी सर निकलते और नेहा को देख के बोलती कि तुम आ गई थी, तो आती तो मीटिंग अटेंड कर लेती। तभी बोलती सर एक मिनट, मैं ना लैब की डॉक्टर हूँ, साइंटिस्ट, और मैं पुलिस वाली तो हूँ नहीं, ये काम आप लोगों का है, आप लोग देखो ना, जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब तो आप लोग बुला ही लेते हो, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तो डीआईजी सर हंसते हैं और बोलती कि तुम ना, तो बोलती कि हाँ पता है थोड़ी सी काम चोर हूँ, पर क्या करे सर, दिमाग ख़राब हो जाती है आप लोगों के बीच में आऊँ तो। पता नहीं कौन से क्या, कहाँ से कड़ी कहाँ जुटते हो आप लोग, मेरी दिमाग की सटी जाती है। तभी जो है उधर से एकदम से राहुल भी निकलता है और राहुल नेहा की बात सुन के बोलती है वैसे डॉक्टर साहब। तभी नेहा घूरते हुए राहुल की ओर देखते हुए बोलती एक्सक्यूज़ मी। तभी बोलती साहिबा सॉरी, माय मिस्टेक। और राहुल जिस तरह से नेहा को देख रहा था वो अलग था। मे बी ही लाइक्स नेहा। तभी वो थोड़ा सा नेहा की साइड में जाता है और बोलती है बाय द वे आप कामचोर तो नहीं हो? तभी नेहा बोलती कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मतलब आप लोगों की केस हैंडल करने का तरीका, मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ना, यहाँ से ये हो सकते थे, यहाँ से ये किए गए हैं। यार मेरे दिमाग की सटी जाती है, सच बोल रहे। मैं अपनी लाइफ के साथ मस्त खुश हूँ और मुझे वही रहने दीजिए। तो एकदम से राहुल हंसता है और बोलती कि पिछले 5 साल से तो आप वही कर रहे हैं ना। तभी नेहा एकदम से जो है राहुल की ओर देख के बोलती है एक्सक्यूज़ मी, पिछले 5 साल से, हाउ कैन यू नो? तभी राहुल बस हंसता है, वो कुछ नहीं बोलता है और बोलते कि चलिए फिर से मुलाकात होगी आपसे। ये बोलते हुए राहुल वहाँ से चला जाता है। उधर साक्षी एकदम से निकलती है और निकलते वो देखती है नेहा को और बोलती है थूका भाई। बोलती कि यार मैं आई हूँ 10 मिनट हो चुके हैं। तो बोलती कि ओके, क्यों कुछ काम थी क्या? तभी वो घूरते हुए बोलती कि क्या तेरे पास आने के लिए मुझे कुछ काम की ज़रूरत पड़ी या फिर कुछ वजह कि मैं मुझे ये करनी होगी कि इसलिए मुझे उसके पास जानी होगी? तभी साक्षी बोलती कि तू ना बहुत ज़्यादा बोलती है, बोलना बंद कर। अब बोल क्या है? तो बोलती घर नहीं जानी है, 8 बज रही है। तो बोलती कि ओह शिट यार, हाँ हाँ जानी है। तभी डीआईजी सर जो है वो बोलती कि ठीक है साक्षी, आज घर चले जा, कल से ये सारी चीज़ प्रोसीड्यूर शुरू करो, टेक केयर, और अपनी मम्मी को मेरी तरफ से। तभी बोलती कि जी जी सर। तो वहाँ से डीआईजी सर चले जाते हैं और नेहा बोलती कि चल भी अब घर। तो बोलती कि सनी का? तभी बोलती अरे ये तेरे वो बोला भाई यार जो भी है,
यार पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये मायूस सा बैठा है। मैं पूछी कि क्या हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो बोलती अच्छा। तो वो जाते हैं जो सनी को आवाज़ लगाते हैं। सनी एकदम से आते हैं, बोलते कि हाँ दी। तो बोलती कि क्या हो गई है, मैंने सुना है कि तुम मायूस हो, क्या हुआ, कोई इशू हुई है, फैमिली इशू है। तो साक्षी भी नोट करती है कि हाँ ये थोड़ी सी टेंस में तो है, लेकिन जो सनी है वो कुछ नहीं बोलता। बोलती कि नहीं दी, एवरीथिंग इज़ फाइन, हम चले। तो बोलती कि चलो फिर। तो ये लोग वहाँ से निकलते हैं साक्षी के घर के लिए। आधे रास्ते में साक्षी एकदम से बोलती कि एक मिनट गाड़ी रोक लो। तभी नेहा बोलती कि क्यों भाई, क्यों गाड़ी रोकनी है। तो बोलती कि अरे तू ना चुप कर, मैं आती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये बोलते हो जैसे गाड़ी रोकते तो सामने एक शॉप थे, सुपर शॉप की तरह। वो वहाँ पे चले जाते हो, चाह वहाँ पे जाते ही वो बहुत सारी चीज़ें खरीदती है और 2 भर के बैग वो लेके आती है। तभी नेहा बड़ी गौर से उस बैग की ओर देख रही थी और साक्षी की ओर देख रही थी। जैसे ही साक्षी आके कार में बैठती है तो बोलती कि ये सब क्या है। तभी साक्षी बोलती कि कुछ सामान है। तभी बोलती किसके लिए। बोलती कि मेरे लिए। तभी नेहा वो अपने हाथों को फोल्ड करते बोलती कि तेरे लिए सामान, तू खुद शॉप में जाके सामान खरीदेगी, ये मुझे बोल रही है। तो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ। बोलती कि हाँ झूठ ना बोल, तू तो आंटी को बोलती है, आंटी जाके ले आती है ज़्यादातर। तो बोलती कि हाँ तो क्या हो गई इसमें, आज मैं लेके जा रही हूँ। तो बोलती कि हैं तेरे पास इतनी वक्त है कि तू खुद के लिए कुछ ले सकती है। आज तक तो मैं बस इतना, मुझे इतनी पता थी कि कभी कभार तो आंटी के साथ शॉपिंग, खुद के शॉपिंग के लिए जाती थी और जो भी चाहिए थी तो बोल देती है आंटी को, आंटी लेके आती है। भाई तू कब से खुद के लिए। तभी बोलती कि अरे क्या बकवास कर रही, चुप कर जा। तभी नेहा उन बैग की ओर देखती, तो जैसे ही देखती तो उनमें कुछ पैड्स वगैरह, चॉकलेट और भी बहुत सारी चीज़ें थी। नेहा बोलती ये क्या है, मतलब। तभी जो साक्षी बोलती कि तू चुप कर जा, कुछ नहीं है। ये लोग घर जाते हैं। सनी वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो उसको देखे ही वो जीप लेके वो वापस चला जाता है। नेहा बोलती कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इसके पता नहीं है बॉडी लैंग्वेज या फिर फेस एक्सप्रेशन ठीक नहीं आ रहे। तभी जो साक्षी बोलती कि कोई बात नहीं, कल पूछ लेंगे ठीक से। मैं बोलती कि चलो ठीक है। तो ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर जैसे ही जाते हैं साक्षी की मॉम एकदम से साक्षी के सामने आती है, बोलती कि तुम बदतमीज़ लड़की, कितने कॉल करी है मैं तुम्हें। तो साक्षी बोलती कि क्या मम्मी, आते ही शुरू हो जाते हो, आने के बाद गले लगा लो, पूछो कैसी हूँ, क्या दिन थी, मतलब सीधा बदतमीज़। बोलती कि तुम तो इसी की लायक हो, कितने सारे कॉल किए बेटा मैंने तुमको, एक कॉल उठा ली थी, बस ये बोल दी थी कि मम्मी मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल कर लूँगी। तभी बोलती कि सॉरी मम्मा, मीटिंग में थी। बोलती कि मीटिंग की बच्ची, अच्छा हुआ कि नेहा को कॉल कर ली थी मैंने। तो साक्षी घूरते हुए नेहा को देखती है। नेहा बड़ी स्माइल वगैरह कर रही थी। तो वो बोलती कि तू तब से लेकर अब तक मेरे साथ थी, मेरे साथ ही तू घर आई है, तू बोल नहीं पाई कि आंटी ने मतलब मम्मी ने कॉल किया है तुझे। तभी नेहा बोलती कि क्यों भाई, मैं क्यों बोलूँ, आंटी ने मुझे कॉल किया, मेरी बात अलग है। तभी बोलती कि वाह किस लिए कॉल की थी। तभी एकदम से साक्षी की मॉम बोलती कि अरे तुम्हारी पापा के एक मेडिसिन ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बोल दो आते हुए लेते आने। तभी बोलती कि यार मम्मी टेक्स्ट कर देते आप। तभी बोलती कि बेटा वो ध्यान नहीं थी। तभी नेहा बोलती अरे आंटी मैं लेके आई हूँ ना, तो मेडिसिन वो दे दीजिए। तब बोलती कि शुक्रिया बेटा। बोलती कि मेंशन नॉट आंटी। वैसे वो मुस्कान कहाँ है। साक्षी जैसे ही ये पूछती है तो साक्षी की मॉम बोलती कि बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, वो अपने कमरे में, मतलब मैंने दोपहर में खाने के लिए बोली थी पर वो खाई नहीं। तभी साक्षी बोलती मम्मा पर क्यों आप खिला देते ना। तो बोलती कि बेटा मैंने कोशिश किया पर उसने कुछ खाई नहीं। तो साक्षी उन्हीं बैग को पकड़ती हुई वो एकदम से जाती है। और अब नेहा पूरी तरह से समझ जाती कि माजला क्या है, तो हंसते हुए बोलती कि हाय हाय ये मोहब्बत बिना, मतलब कितनों को, मतलब क्या है, कहा ये थी सख्त इंसान और क्या बना दी। आय हाय बड़ा मज़ा आएगी इसी को देखने में। तो थोड़ी थोड़ी वो पीछे आ रहे थे और जैसे आ रही थी तो साक्षी खड़ी को बोलती कि तू ना वहीं पे रुक जा और हॉल में बैठ, मैं आ रही हूँ। तो बोलती कि अरे नहीं नज़ारा तो देखने दे मुझे। तभी साक्षी पीछे घूम के बोलती कि एक गाल पे लगेगी ना तो नज़ारा देखने की होश ही उड़ जाएगी। तो बोलती अरे नहीं, नहीं उड़ेगी, अरे इससे भी एक्सट्रीम हो ना तो भी नहीं उड़ेगी, मैं भी तो देख लूँ ये सख्त इंसान
कैसे अपनी प्यार में पागल हो चुकी है। तो बोलती है बकवास बनकर हटिया से। और वो अंदर जाती है, बैग वगैरह को लेके देखती है कि जो मुस्कान है वो इतनी मतलब शायद उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो वो अपनी पेट पकड़ती हुई वो एकदम से सो रही थी। वो जाती है, वो बैग को, जो बैग्स हो वो साइड को रखती है और एकदम से पास में बैठती है मुस्कान के और उसके सर पे सहलाने लगती है। मुस्कान जैसे ये एहसास करती है कि उसके सर पे कोई सहला रही है तो एकदम से आंखें खोलती है। जैसे आंखें खोलती है तो खुद के सामने वो साक्षी को देखती है, तो एकदम से उठे जाते हैं। बोलती कि आप आ गए। तभी बोलती कि हाँ आ गई, मुझे आनी तो थी। वैसे तुम्हारी क्या हालत है? हाँ, ये क्या हालत कर दी? मैंने सुना है कि तुमने लंच नहीं किया। तभी बोलती कि नहीं, वो मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। तभी बोलती क्या अच्छी नहीं लग रही थी? बोलती कि नहीं मतलब थोड़ी सी मेरी वो, समझ रहे हो ना। तभी साक्षी बोलती कि आई अंडरस्टैंड। और नेहा जो गेट पे खड़े होके ये सारा सीन देख रही थी। और तभी साक्षी दोनों बैग एकदम से वो उसके पास रखते और बोलती कि ये तो मैं, मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ मैं, मुझे मतलब जितना आइडिया है मैं ये चीज़ ले आई। तभी जो मुस्कान बोलती है क्या है? तो साक्षी बोलती है कि देख लो। तो मुस्कान वो बैग से वो एक एक चीज़ निकाल रही थी, कुछ पैड्स वगैरह, चॉकलेट, चिप्स, कुछ चीज़ें। और ये देखते तो मुस्कान हंसती है, बोलती कि क्या है ये? तो बोलती कि अरे तो तुम्हें ये सब की ज़रूरत है ना। बोलती कि अच्छा, आपको कैसे पता मुझे ये सब की ज़रूरत है? तो बोलती यार मत भूलो मैं खुद एक लड़की हूँ यार। तो बोलती कि अच्छा अच्छा, लेकिन कभी कभार ना आपकी ये दबंगगिरी देख के मैं भूल जाती हूँ कि आप लड़की हो। तभी जो है एकदम से साक्षी घूरते हुए देखते हुए बोलती कि वो हेलो, क्या रात में मतलब दिन में सपने देख रहे हो? मैं कोई लड़का वड़का हूँ नहीं, मैं लड़की हूँ, साक्षी कपूर नाम है मेरी। तुम जिस इंसान से इश्क करती हो एक लड़की है, भूलो मत। तभी मुस्कान बोलती है क्या है, मजाक कर रही थी मैं। बोलती कि अच्छा वो मजाक थी? बोलती और नहीं तो क्या, एक्शन वगैरह देख के लगती नहीं है कि आप लड़की हो। बोलती कि यार एक्शन पे मत जाओ, मेरा काम है। जी सही है। और इधर नेहा बड़ी प्यार से इन दोनों को देख रही थी कि ये दोनों कितनी क्यूट तरीके से लड़ते हैं एक दूसरे से। तो नेहा बोलती है कि हाय नज़र ना लगे मेरी इस कपल को। तभी जैसे ये बोलती तो मुस्कान की, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़ोर में बोलती है, लाउड वॉइस में, तो मुस्कान एकदम से देखती है तो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तभी नेहा अंदर आता है, बोलती ना ना दूर ना जाओ, पास आ जाओ ना थोड़ी और, दिखने में और अच्छे लगेंगे। तभी मुस्कान बोलती कि क्या क्या है, आ गई फिर से? बोलती अरे आपसे हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि आपसे दूर रहा नहीं जाती है ना भाभी जी। बोलती कि लो ये फिर से भाभी जी जपना शुरू हो गई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तभी साक्षी बोलती कि भाई मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ? वो बोल तुम्हें रही है, मुझे नहीं, तुम जानो और ये जाने। तभी नेहा बोलती कि देखा स्मार्ट बच्चा, जा जा फ्रेश हो के आ, मैं भाभी से थोड़ी बहुत बातलाप करती हूँ। तो साक्षी हंसती है और वो जाते जाते मुस्कान की ओर देख के बोलती आई ओके ना पक्का? बोलती कि हाँ पक्का। तो वो जाती है, वो फ्रेश होने के लिए जाती है और इधर नेहा जम के छेड़ती है मुस्कान को। तो मुस्कान एकदम से तंग आ जाती है और बोलती अरे आपको मैं ही मिली थी क्या? तभी एकदम से नेहा बोलती कि यार भाभी जी आई एम सॉरी टू से, पर हाँ ना आप ही मिली थी। पता है इस बंदी ने मेरी दिमाग ख़राब कर दी थी कॉलेज लाइफ से, और हमारी तो एक और दोस्त थी। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि ये एक और दोस्त थी, एक और दोस्त थी, कई बार उस एक और दोस्त की मैंने नाम सुनी है, मतलब जिक्र सुनी है, नाम मुझे अभी तक नहीं पता। वो है कौन, कौन है वो? तभी एकदम से जो हमारी नेहा है वो बोलती कि सलोनी। तो बोलती कि सलोनी? हाँ सलोनी राय। बोलती कि कौन है ये? बोलती कि है हमारे दोस्त, लेकिन अब वो कहाँ है, क्या कर रही है, हमें कुछ नहीं पता। तो बोलती कि ये कौन फ्रेंड है जिसकी जिक्र बहुत पहले से हो रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पिक वगैरह है? तभी वो बोलती कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि साक्षी के पास हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट साक्षी से साथ ही थी, मतलब मेरे साथ भी थी पर मुझसे ज़्यादा वो थी। और मैं, बल्कि मैं मतलब कि यार भाभी आप बिना की सवाल कर रहे हो। मतलब देखो हम तीन दोस्त थे, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे,
लेकिन साक्षी के साथ वो ज़्यादा जुड़ी हुई थी। तो वो थी कि अच्छा, पर वो अभी है कहाँ? तो वो थी अभी कहाँ है ये नहीं पता ना, पता होती तो बुला ही लेते उसकी एंगेजमेंट में। वैसे नंबर है, हमने टेक्स्ट वगैरह किया है, पर उसका कभी रिस्पॉन्स ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ चुप के बैठी है। तो बोलती कि चलो किस्मत अगर हो तो ज़रूर मिलेंगे एक दिन। तभी एकदम से नेहा खड़ी हो जाता है, बोलती है जिस दिन वो आ गई ना सब कुछ बदल जाएगी। जो मुस्कान है वो समझ नहीं पा रही थी, बोलती है क्या बदलेगी। तभी मुस्कान हंसती है और बोलती है उसको आने तो दीजिए, जिस दिन वो आएगी आपको पता चल ही जानी है। थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है तो साक्षी शावर वगैरह लेके वो फिर से आती है तो देखते हैं नेहा जम के तारीफ़ कर रही थी उसकी फ्रेंड की। तभी बोलती तो फिर से शुरू हो गई। तो बोलती और नहीं तो क्या यार, उसकी भर भर के तारीफ़ हो रही है, उसकी पीछे उसकी बहुत बार उसकी जिक्र होती है, पर उसको क्या घंटा फर्क पड़ती है। तो बोली अरे यार शायद वो बिजी होंगे अपनी कुछ चीज़ों में, आ जाएंगी, इतनी क्या परेशानी लेना। तो बोलती हाँ ठीक है। तभी साक्षी मुस्कान की ओर देखते बोलती कि आयु ओके ना। मुस्कान बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी साक्षी की मॉम आवाज़ लगाती कि यार मैंने वो डिनर लगा दिया, तुम आ जाओ। साक्षी मुस्कान को बोलती कि चले। मुस्कान बोलती कि मुझे खाने का मन नहीं है। तभी साक्षी उसके हाथ पकड़ते बोलती कि चलो ना, पेट में अगर खाना नहीं डालोगी तो बेहतर कैसे लगेगी। ये बोलते उसको लेके जाते हैं यहाँ पे, सारे मिलके जो है डिनर वगैरह करते हैं। और डिनर करते करते एकदम से साक्षी की फ़ोन पे कॉल आती है, तो जैसे कॉल देखती है वो देखती है राहुल के कॉल है। वो फ़ोन उठाती है, बोलती है जी सर। तभी राहुल एकदम से बोलती है मिस साक्षी। तभी बोलती है जी सर। तो कल ही हमें लंदन के लिए निकलनी होगी। जैसे ये बात सुनती है तो साक्षी एकदम से चुप सी हो जाती है, बोलती है कल सर एकदम से। तो बोलती कि हाँ इमरजेंसी है, और मेरे पास ये खबर आई ही है कि ये सारे ट्यूब जो होते हैं बच्चों की, ये जो डोज बनाए जाते हैं ये सीधा लंदन में इनपुट किए जाते हैं, सप्लाई होते हैं वहाँ पे। और ये सबूत मेरे पास आ चुका है, और कल ही मतलब एक दिन पहले ही वहाँ पे एक बड़ा जो है अमाउंट की डोजेस वहाँ पे गए हैं, सप्लाई हुए हैं, कल ही हुए हैं, इसका खबर मेरे पास है। तो हमें उस चीज़ को अंत तक जानी है तो वहाँ पे जानी होगी, क्या आप तैयार हैं। साक्षी थोड़ी सी चुप हो जाती है, तभी राहुल एकदम से बोलती है मैं आपकी हाँ के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे प्रोसीड्यूर है जो शुरू करने हैं। तभी साक्षी बोलती कि ओके सर, कल कितने बजे की फ़्लाइट है फिर। तो बोलती कि दोपहर की फ़्लाइट है, रेडी रहना। ये बोल के वो तुरंत कॉल कट कर दी थी। उधर नेहा एकदम से सुनती है कि फ़्लाइट किसकी, कौन जा रहा है कहाँ। तभी एकदम से जो साक्षी है वो बोलती कि यार वो मतलब मैं। तो बोलती कि क्या मैं। तभी साक्षी एकदम से बोलती कि यार वो राहुल सर का कॉल आया है, वो जो ट्यूब वगैरह होते हैं ना बच्चों की। तो बोलती कि हाँ। तो मुस्कान थोड़ी सी वो सुन के बोलती कि किस चीज़ की। तभी एकदम से नेहा बोलती कि भाभी बाद में समझाऊंगी। हाँ बोल साक्षी तू। तो साक्षी बोलती कि यार उसका सप्लाई ना एक दिन पहले ही बहुत सारे डोजेस जो होते हैं स्किन डिजीज़ की, वो तैयार होके वो सीधा लंदन पे सप्लाई हुई है एक दिन ही पहले। और ये बात सर तक पहुँचे है और एविडेंस भी है, तो हमें वहाँ जानी है किसके पास वो सप्लाई पहुँची और किसके पास से आया है। अब ये चीज़ पता करना आसान हो जाएगी। तो हम लोग लंदन जा रहे हैं, कल दोपहर की फ़्लाइट है। जैसे ये सुनती है तो मुस्कान थोड़ी सी चुप हो जाती है, वो मायूस सी हो जाती कि ये चली जाएगी। नेहा बोलती कि सिर्फ तू जाएगी। तो बोलती कि हाँ और सर जाएंगे, शायद सर के साथ कोई और हो। तो बोलती कि यार एकदम से ऐसे देखिए इमरजेंसी है। और वो बोली और बोलती कि यार और शायद इसके लिए भी सर ने अब तक के लिए परमिशन तो ले लिए होंगे ऊपर लेवल से। तभी नेहा बोलती कि कोई बात नहीं यार, होते रहते हैं, जाके देख कितने दिन के लिए कुछ बोला है क्या। साक्षी बोलती कि नहीं अभी तक नहीं बोली है। तो थोड़ी बहुत बात वगैरह होके वो डिनर ख़त्म कर लेती है। तो उसकी मॉम बोलती है बेटा पैकिंग वगैरह कर लो फिर, और कितने दिन रहोगी ये मुझे इन्फॉर्म कर देना प्लीज़। तो उसके पापा भी बोलती कि हाँ बेटा। तो ऐसे होती है। और इधर मुस्कान उसको अच्छी नहीं लग रही थी कि ये अचानक जाएगी।
नेहा समझ जाती है तो नेहा बोलती है, अरे भाभी जी आपके साथ मैं हूँ ना, मेरे होना काफ़ी नहीं है क्या आपके पास? उस वही चाहिए, वो जा रही है 2-3 दिन में आ जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है, या फिर हो सकता है कि 1 दिन। मुस्कान कुछ नहीं बोलती। उधर साक्षी वो पैकिंग वगैरह करती है और साक्षी को भी लगती है कि शायद इस वक्त मुस्कान उसके साथ चाहती है, लेकिन साक्षी अपनी काम से बंधी हुई थी। वो एकदम से जो है जाती है मुस्कान के कमरे में, जो नेहा है उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, तो देखती है साक्षी आई तो हट जाती है, तो बोलती है हाँ हम बात कर ले। तभी वो पूछती है क्या हो गया? मुस्कान बोलती है कि कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं सिया के घर पे रुक जाऊँ कुछ दिन के लिए। तभी बोलती है कि नहीं, आप घर पे ही रहिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। नहीं रख सकती हो क्योंकि मैं नहीं हूँ ना। तभी एकदम से मुस्कान बोलती हाँ हाँ ठीक है मैं रख लूँगी। तो बोलती कि क्या हुआ, नाराज़ हुआ, बुरी लगी है मेरी कोई बात? है होती कि नहीं पता नहीं है पर मुझे अच्छी नहीं लग रही, मत जाओ ना, जाना ज़रूरी है। तभी एकदम से साक्षी होती कि हाँ जाना ज़रूरी है, नहीं होती तो नहीं जाती ना। तभी मुस्कान बोलती कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तभी बोलती मुस्कान प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मुस्कान एकदम से उसे हक करती है और हक करके हुए रखते उधर नेहा जाती है, साक्षी की मॉम से थोड़ी बहुत बात करती है और नेहा एकदम से चिल्लाती है कि साक्षी यार बाहर आ जा, मुझे घर भी जानी है। तो साक्षी एकदम से मुस्कान को बोलती कि रुको मैं उससे बात करके आती हूँ। तो वो आती है, जो नेहा है साक्षी को बोल के चली जाती है और बोलती कि वैसे कल सुबह आ जाऊँ, वैसे भी तो दोपहर में जाने वाली है। बोलती कि हाँ हाँ आ जाइयो। ये बोलते हुए नेहा चली जाती है। साक्षी वहाँ से अपनी मम्मी पापा से बात वगैरह करके वो सीधा मुस्कान के कमरे में आती है। मुस्कान अब भी बैठी हुई थी तो साक्षी आती है और उसके पैर को वो अपनी गोद में रखती। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि क्या कर रही है आप? बोलती कि कुछ नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पैर को दबाने लगती है, मालिश करने लगती थी, जिस चीज़ से बहुत रिलीफ मिल रही थी मुस्कान को। मुस्कान बोलती कि पैर तो मत छूइए ना। तभी एकदम से साक्षी बोलती अरे क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें रिलीफ फील होगी, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो वो सो जाती है और इधर साक्षी आहिस्ता आहिस्ता उसकी पैर को मालिश करने लगती है, दबाने लगती है और एकदम से देखती कि मुस्कान गहरी नींद में जा चुकी है। बोलती कि ये ज़रूर स्ट्रेस ले रही है कुछ चीज़ों की। ये सोचते हुए वो आती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है और तब तक जो है साक्षी की मम्मी पापा सो गए थे। तो वो क्या करती है, वो मुस्कान के पास ही रुक जाती है, उसे टाइटली हग करके। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।